देश विदेश भी घूमते हैं ये लोग, और साथ ही साथ में ये लोग क्या करते हैं, औरों की भलाई भी करते हैं, औरों की भलाई भी करते हैं। अब सवाल यह है कि आपको क्या जरूरत है? आपको ये डिसाइड करना होगा यहां पर बैठ के गुड़िया, कि आप जो कुछ भी काम करना चाहते हैं जीवन में, क्या उस काम को करके आपको सिर्फ पैसा कमाना है, या पैसों के साथ साथ में सम्मान भी कमाना है, सुरक्षा भी कमाना है, इज्जत भी कमाना है, देश विदेश भी घूमना है, औरों का भी भलाई करना है? क्या करना है? आपको क्या चाहिए? सिर्फ पैसा या ये सब? सब चाहिए। आप बुढ़िया, आपसे यदि मैं पूछूं तो आपका नजर किधर है? इधर। तो देखें, मैक्सिमम लोग, जब भी मैं किसी से ये बात पूछता हूं ना कि आप अपने जीवन में क्या क्या कमाना चाहते हैं, तो बोलते हैं पैसे भी कमाना चाहता हूं, सम्मान भी कमाना चाहता हूं, सुरक्षा भी कमाना चाहता हूं, इज्जत भी कमाना चाहता हूं, औरों की भलाई भी करना चाहता हूं, है कि नहीं है? और देश विदेश घूमने का भी मौका मिल जाए तो ये और सोने पे सुहागा। तो ऐसा चाहने वाले लोग 100% है। 100% लोग ये सारे चीज कमाना चाहते हैं जीवन में, सारे चीज, पैसा, सम्मान, सुरक्षा, इज्जत, देश विदेश घूमना, औरों की भलाई करना, सब लोग चाहते हैं। कौन नहीं चाहता? एक रिक्शा चालक से पूछूंगा तो भी यही बात बोलेगा, एक मजदूर से मैं पूछूंगा तो वो भी यही बात बोलेगा, एक ट्रक ड्राइवर से पूछूंगा तो वो भी यही बात बोलेगा। आपके पापा से यदि मैं पूछ लिया ना यही शब्द कि सर आप ये इधर रहना चाहेंगे किधर रहना चाहेंगे, बोलेगा मुझे इधर रखिए सर। सही बात है कि नहीं है? yes, बात है। लेकिन फिर दूसरी बात आती है कि सब लोग इधर रहते क्यों नहीं है? एक सर्वे के मुताबिक पूरी दुनिया में सिर्फ 5% लोग ही ये सब कुछ कमाते हैं, और 95% लोग सिर्फ पैसा कमाते हैं। yes. और वो जो सिर्फ पैसा कमाते हैं वो उतना सा ही पैसा कमाते हैं जितना सा कि उनका पेट चल जाए, इससे ज्यादा नहीं कमाते वो, इससे ज्यादा कमा ही नहीं पाते। पेट चल जाए, परिवार चल जाए किसी तरह से। तो इसका मतलब साफ है कि आप अपने जीवन में 95% एरिया में इस समय हैं, मगर आप चाहते हैं कि मैं 5% एरिया में चला आऊं और मैं अपने जीवन में पैसा भी कमाऊं, सम्मान भी कमाऊं, सुरक्षा भी कमाऊं, इज्जत भी कमाऊं, देश विदेश भी घूमने जाऊं, औरों की भी भलाई करूं। और यही सब कुछ हमारा स्मार्ट वैल्यू APLL प्रोवाइड करती है। इसीलिए हिंदुस्तान के अभी तक 50 लाख लोग इनके साथ में ज्वाइन करके अपना फ्यूचर बना रहे हैं। अब आप दोनों को डिसीजन लेना है कि आपको इधर रहना है कि इधर रहना है। मैंने अभी कहा था ना कि कुछ तो बात होगी स्मार्ट वैल्यू में। अरे कुछ तो बात होगी, तभी तो 50 लाख लोग इसमें ज्वाइन कर गया। मेरे जैसा एक शिक्षित आदमी इसके अंदर आ गया। मेरे जो सीनियर हैं उनका यदि क्वालिफिकेशन देखेंगे तो मेरे पूरे खानदान में इतना पढ़ा लिखा कोई नहीं है। तो ऐसे ऐसे पर्सनालिटी यदि स्मार्ट वैल्यू APLL में ज्वाइन करके अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं तो कुछ तो बात होगी, और बात यही है कि स्मार्ट वैल्यू ये सब कुछ देती है। पैसा भी देती है, सम्मान भी देती है, सुरक्षा भी देती है, इज्जत भी देती है, देश विदेश घूमने का भी मौका देती है, आपके सारे सपनों को भी पूरा करने का मौका देते हैं। आपका जो भी सपना है, सपना चाहे माँ बाप के लिए हो, सपना चाहे भाई बहन के लिए हो, सपना चाहे देश किसी के लिए भी देखा है आपने, बाल बच्चों के लिए हो, पति के लिए हो, पत्नी के लिए हो, माँ बाप के लिए हो, समाज के लिए हो, देश के लिए हो, जो भी आपके पास सपना है वो सारे सपनों को भी पूरा करने का आपको मौका दिया जाता है स्मार्ट वैल्यू APLL के द्वारा। तो यही मौका आज आपको भी मिल रहा है, यही मौका आपको भी मिल रहा है। अच्छा, हम लोगों को भी कभी मौका मिला था, हमको मौका मिला आज से 18 साल पहले, तो मैंने ये मौका को क्या किया, छोड़ा कि पकड़ा? पकड़ लिया है? आपको कितना साल पहले मौका मिला?
1 महीना पहले इस लड़के को मौका मिला, आपने छोड़ा कि पकड़ा मौका को? मौका को पकड़ लिया। ये मैडम कंचन जी हैं, कुछ दिन पहले इनको मौका मिला तो इन्होंने भी पकड़ लिया। पीछे मैडम है, उनको भी कितना दिन पहले ज्वाइन किया मैडम आपने? 3 महीना पहले उनको मौका मिला, उन्होंने भी पकड़ लिया। पीछे एक लड़का बैठा हुआ है प्रिंस, तुमको कितना दिन पहले मौका मिला? 3 महीना पहले, उन्होंने भी ये मौका को पकड़ लिया। संजीव जी पीछे हैं, उन्होंने 5 साल पहले इस मौका को मिला, वो पकड़ लिया। सोनी मैम बैठी है, उसको भी 1-2 साल पहले शायद मौका मिला, उन्होंने भी ये मौका को पकड़ लिया। पवन वहां बैठा हुआ है, उसको 2-3 साल पहले मौका मिला, उसने भी मौका को पकड़ लिया। तो मौका जिसको भी मिल रहा है वो पकड़ ले रहा है। क्यों? कुछ तो बात है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसने ये समझ लिया वो इस मौका को नहीं छोड़ रहा है, और जिसको खोपड़ी में नहीं गया, छोड़ो यार, कौन जाता है दिमाग लगाने, कौन जाता है इसमें ज्वाइन करो। तो ये दिमाग लोग नहीं लगाते, क्योंकि देखते हैं फायदा क्या है। तो यदि दिल में सच में आप लोगों को भी ये सब कुछ चाहिए, तो आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, एक अवसर मिल रहा है। अब ये अवसर को छोड़ना है कि पकड़ना है, डिपेंड ऑन यू, डिपेंड ऑन यू। सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड करता है गुड़िया, क्योंकि यदि छोड़ते हैं तो आपको नुकसान है, पकड़ते हैं तो आपको लाभ है। इसीलिए छोड़ने में और पकड़ने में ओनली फॉर आपको ही नुकसान और फायदा होने वाला है। नहीं पकड़ेंगे आपको नुकसान है, पकड़ लेंगे आपको फायदा है। डिपेंड ऑन यू, समझदार आपको बनना है। तो चलिए, ये अपॉर्चुनिटी कैसे आपको मिलेगा, कैसे मिलेगा? आपने समझ तो गया कि ये सब कुछ मिलेगा, ये अवसर है हमारे जीवन के लिए, एक मौका है जिसको पकड़ लेना है। लेकिन ये मौका मिलेगा कैसे? तो ये मौका आपको हमारी संस्था 3 से 4 सेक्टर्स में काम करने के लिए देती है। हमारी संस्था कहती है, स्मार्ट वैल्यू APLL जो है, ये संस्था आपको एजुकेशन सेक्टर में भी ये मौका देती है, ये मौका आपको हेल्थ सेक्टर में देती है, ये मौका आपको एग्रीकल्चर सेक्टर में भी देती है, और ये मौका आपको इनकम करने के लिए भी देती है। आपको चाहे एजुकेशन सेक्टर में आना हो, चाहे हेल्थ में आना हो, चाहे एग्रीकल्चर में आना हो, आपको तीनों सेक्टर में आकर के किसी में एक सेक्टर में आकर के अपने आप को ये सभी चीज कमाने का मौका आपको दिया जा रहा है। यदि आप एक छात्र हैं तो आपके लिए क्या मौका है? आपके लिए मौका यह है कि आप एजुकेशन सेक्टर में आकर के अपनी करियर को बना सकते हैं। और कौन से एजुकेशन सेक्टर में? एजुकेशन मींस वो नहीं जो स्कूल में आप पढ़ रहे हैं, आपको यहां से ओनली फॉर वो एजुकेशन दिया जाएगा जो आपका करियर 100% बनेगा। और 100% करियर बनने के लिए आपको इन सभी एजुकेशन को लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि एक एजुकेशन का नाम है जिसका नाम है एकेडमिक एजुकेशन। एकेडमिक का मतलब होता है जो आप स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, वो ऑलरेडी आप कहीं ना कहीं पढ़ाई कर रहे हैं। दूसरा एजुकेशन है जिसका नाम है मोरल एजुकेशन। ये एजुकेशन आपको हमारे यहां से मिलेगा। मोरल में क्या होता है? व्यवहारिक ज्ञान, घर में कैसे रहना चाहिए, पड़ोसी से कैसे बात विचार करना चाहिए, परिवार के साथ मिलकर कैसे रहना चाहिए, इसको बोलते हैं ना व्यवहार, एक अच्छा व्यवहारिक ज्ञान। तीसरा जो एजुकेशन हम आपको मिलेगा हमारे यहां से, उस एजुकेशन को कहते हैं हम लोग टेक्नोलॉजी एजुकेशन या टेक्निकल एजुकेशन। टेक्निकल एजुकेशन में कंप्यूटर की शिक्षा, एक ऐसा कोर्स जिसका नाम है IT स्मार्ट या स्मार्ट कॉमर्स, दोनों में कोई भी लिख सकते हैं, जो बहुत ही वैल्यूएबल है। जिस कोर्स को करके आप रेलवे में भी जा सकते हैं, जिस कोर्स को करके आप अपना खुद का बिजनेस कर सकते हैं, जिस कोर्स को करके आप पुलिस में जा सकते हैं, जिस कोर्स को करके आप इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में काम कर सकते हैं,
जिस कोर्स को करके आप अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में काम कर सकते हैं, जिस कोर्स को करके आप यूट्यूब के ऊपर में डिजिटल मार्केटिंग का काम कर सकते हैं, जिस कोर्स को करने के बाद में आप चाहे तो अपना एप्स खुद का एक एप्लीकेशन तैयार कर सकते हैं और उस एप्लीकेशन के थ्रू कोई भी काम कर सकते हैं, अपना व्यापार कर सकते हैं। तो यदि देखें ये कोर्स को लेकर के तो कोई भी काम करके आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी की पढ़ाई आपको मिलेगी, यानी कंप्यूटर की पढ़ाई मिलेगी। चौथी जो पढ़ाई हमारे यहां से दी जाएगी वो होगा स्किल की पढ़ाई। स्किल, दुनिया में वो सभी लोग जो आज पैसा कमा रहे हैं उसको स्किल और टैलेंट का ही पैसा मिलता है। आप जब तक स्टूडेंट रहते हैं तब तक पैसा नहीं मिलता, जिस दिन टीचर बन जाते हैं उस दिन पैसा कमाने लगते हैं। जब तक आप कपड़ा बिनने के लिए सीखते रहते हैं तब तक आपको पैसा नहीं मिलता, जिस दिन कारीगर बन जाते हैं उस दिन पैसा मिलने लगता है। मतलब स्किल। ऐसे ही आपको बहुत सारे स्किल की पढ़ाई यहां से दी जाएगी, जैसे कम्युनिकेशन स्किल की पढ़ाई, प्रेजेंटेशन स्किल की पढ़ाई, पब्लिक मैनेजमेंट स्किल की पढ़ाई, प्रोफेशनल स्किल्स, कई सारे प्रोफेशनल